तो मेरे बेटा सबसे पहले ये तो आपको मालूम ही होगा, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, और मजबूरी में जेड बाहर के बजाय नीचे बनाना पड़ रहा है, जेड एक्सेस। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप, इधर यूनिट वेक्टर जे कैप और इधर यूनिट वेक्टर के कैप। जरा बताइए बेटा, एक्सेस बहुत जरूरी है, बताने पड़ेंगे बेटा। दिस इज एक्सेस, बोलिए। अब आई कैप, जे कैप, के कैप बोलिए। यहां तक बिल्कुल पक्का हो गया। अब इसके बाद शुरू होती है हमारी मेन कहानी। मेरे बेटा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो फॉर्मूला है वो है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। मेरे बेटा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मेन फॉर्मूला है वो है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ए फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड और थीटा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एन कैप क्या है? कल मैं इसके ऊपर थोड़ी देर बात करके गया था। मैंने कहा था कि यदि ये बेटा ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस रखो, और ये एंगल है थीटा, तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ए बी साइन थीटा एन कैप। अब ए फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, थीटा दोनों का एंगल, एन कैप क्या है? एन कैप वो यूनिट वेक्टर है, यानी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 है लेकिन वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है। किसकी? डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने राइट हैंड रूल बताया था कि अपने यदि आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के फॉर्मूले में एन कैप चाहिए तो अपने राइट हैंड को ए की तरफ रखो, ए क्रॉस बी में फिंगर्स को ले जाके बी से टच करा दो, थंब जो होगा वो एन कैप की डायरेक्शन होगी। ध्यान से सुनिए, इस डायरेक्शन में 1 मैग्नीट्यूड है एन कैप, इस डायरेक्शन में 2 मैग्नीट्यूड है 2 एन कैप, इस डायरेक्शन में 3 मैग्नीट्यूड है 3 एन कैप, यानी कि इस डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है वो एन कैप है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या है और उसका एन कैप से रिलेशन क्या है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा और एन कैप बताता है डायरेक्शन। मैंने कहा ना, आज हमें बड़ी तसल्ली से काम करना पड़ेगा, नहीं तो ये एक तरह से समझ सकते हो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा दिमाग लगाने वाला टॉपिक है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है। अभी तो स्कूल में नहीं कराया होगा, जब कराएंगे तब देखना कैसा साइंस से जाएगा सिर के ऊपर से। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ए बी साइन थीटा, तो एन कैप क्या है? बेटा एन कैप ऐसा वेक्टर है जो डायरेक्शन बताता है। किसकी डायरेक्शन बताता है? क्रॉस प्रोडक्ट की। आपने अपने राइट हैंड को ए की तरफ रखा, फिंगर्स को बी की तरफ ले गए, थंब की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है एन कैप, यानी आउटवर्ड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है एन कैप। तो इस डायरेक्शन में 1 मैग्नीट्यूड का वेक्टर बनाऊं तो एन कैप, इस डायरेक्शन में 2 मैग्नीट्यूड का वेक्टर बनाऊं तो 3 मैग्नीट्यूड का, ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड का, लेकिन ए बी साइन थीटा एन कैप तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, तो यही ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन है एन कैप वाली और मैग्नीट्यूड है ए बी साइन थीटा। भले ही आपको लग रहा हो समझ में आ गया, एक बार फिर से देखूंगा, आज बुरा मत मानना, आज 2 बार बताऊंगा, 3 बार बताऊंगा, मजबूरी है मेरी। यदि आपको पक्का कराना है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, हैंड को ए की तरफ, राइट हैंड को। लेफ्टी लोग 99% गलत कर देते हैं, क्यों? उनको कितना भी समझा लो उनका सीधे लेफ्ट हैंड आगे चलता है। तुम्हारे बैच में कोई लेफ्टी है? नहीं है। लेफ्टी नहीं है। अपने राइट हैंड को, कोई बात नहीं, ये अच्छा है, क्योंकि कितना भी समझा लो लेफ्टी जो होगा वो अपना लेफ्ट हैंड ही लेकर के शुरू हो जाएगा। ए बी एन कैप, इधर 1 मैग्नीट्यूड एन कैप,
इधर 2 मैग्नीट्यूड 2 एन कैप, इधर 3 मैग्नीट्यूड 3 एन कैप, इधर ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा एन कैप, और ए बी साइन थीटा एन कैप है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये वेक्टर है, इसकी लंबाई जो है ए बी साइन थीटा और डायरेक्शन है एन कैप वाली। तो यानी कि ये तो मुझे बताता है क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और ये बताता है क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन। यानी बेटा क्रॉस प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी है, और जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी हो वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसी कारण से क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम वेक्टर प्रोडक्ट है। यदि आपको पिछला टॉपिक याद है थर्सडे फ्राइडे वाला, जिस दिन मैंने डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था, उसका फॉर्मूला था ए बी कॉस थीटा। उसमें कोई एन कैप नहीं था, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं थी, वो सिर्फ एक मैग्नीट्यूड था, वो सिर्फ एक स्केलर था। तभी बेटा जो बच्चे डीपली पढ़ रहे हैं उन्हें याद होगा मैंने कहा था डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, और इसका दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट क्योंकि इसमें डायरेक्शन है। यदि आपसे कहें बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बारे में बताइए, मेरे बेटा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है ए बी साइन थीटा एन कैप, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होगा बी ए साइन थीटा एन कैप, लेकिन इसका एन कैप अलग होगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा ए बी साइन थीटा एन कैप, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होगा बी ए साइन थीटा एन कैप। दोनों के एन कैप अलग अलग होंगे। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो एन कैप होगा उसके लिए हाथ को ए पर और फिंगर्स को बी पर रखा जाएगा, लेकिन जो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का एन कैप होगा उसके लिए राइट हैंड को बी पर और फिंगर्स को ए पर लाया जाएगा, जो कि ऐसे पॉसिबल नहीं है, ऐसे रखा जाएगा। हैंड को बी पर, फिंगर्स को ए पर, थंब अब की बार इनवर्ट जाएगा। अब इनवर्ट बोर्ड में ड्रिल तो करूंगा नहीं, इसमें बहुत महंगा मंगवाया है, तो मैं बता देता हूं कि ये एन कैप है, इस डायरेक्शन में 1 मैग्नीट्यूड है एन कैप, इस डायरेक्शन में 2 मैग्नीट्यूड है 2 एन कैप, इस डायरेक्शन में बी ए साइन थीटा मैग्नीट्यूड है बी ए साइन थीटा एन कैप। वही बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है। 100 बात की एक बात, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। याद करिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ए बी साइन थीटा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है बी ए साइन थीटा, जो कि बराबर है। यानी कि बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये निशान होता है मैग्नीट्यूड का। यानी डायरेक्शन मत लिखो तो ये साइन बना दो। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। जब दो वेक्टर ऐसे हो जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट, तो उन्हें नेगेटिव वेक्टर कहा जाता है। याद करिए परसों वाली बात, मैंने कहा था ये आर वेक्टर है तो इसका उल्टा माइनस आर वेक्टर है, मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अपोजिट। तो यदि बेटा ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, डायरेक्शन अपोजिट, तो 1 इज द नेगेटिव ऑफ अदर। यानी बेटा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल होता है माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल होता है माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के। तो आपसे कोई क्या पूछ सकता है, क्या ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल है? तो जवाब है नहीं। दो वेक्टर इक्वल तब होते हैं जब उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। क्या ये मैग्नीट्यूड में इक्वल है? हाँ, क्योंकि दोनों की लेंथ, दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ए बी साइन थीटा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है बी ए साइन थीटा, दोनों बराबर हैं। डायरेक्शन अपोजिट, देख जितना बता रहा था मैंने सारा बता दिया। इसको समझ में आ गया तो बेटा, अब दोबारा जो पूछना है पूछो बेटा, क्या पूछना है उसके इसमें है? क्रॉस प्रोडक्ट नेगेटिव,
बेटा फॉर्मूला पहले आप ये बताओ, सारे सुन लो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का बेटा फॉर्मूला बताओ। एन क्या है? बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का फॉर्मूला, क्रॉस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यदि मैं पूछूं तो वो है एक का ए बी साइन थीटा और दूसरे का बी ए साइन थीटा। क्या ए बी साइन थीटा और बी ए साइन थीटा न्यूमेरिकली सेम नहीं होंगे? तभी मैंने कहा ये निशान बताता है मैग्नीट्यूड। यदि हम डायरेक्शन को छोड़ दें तो ये कहलाता है मैग्नीट्यूड। इसका मतलब है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। पहला पॉइंट क्लियर। अब डायरेक्शन बताओ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन में हाथ को ए की तरफ, फिंगर्स को बी की तरफ। ये है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन। बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की डायरेक्शन बतानी है तो राइट हैंड को सही रखा है क्या मैंने? अब सही रखा है। अब ये इनवर्ट जाएगा तो मुझे बताइए डायरेक्शन दोनों की सेम आई या अपोजिट आई? यदि दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसी को तो नेगेटिव कहते हैं। आप यदि परसों आए थे तो मैंने कहा था यदि ये सी वेक्टर है तो इसका उल्टा माइनस सी वेक्टर है। ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है तो उसका उल्टा माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, यानी कि ये दोनों नेगेटिव है। ए क्रॉस बी क्रॉस ए का नेगेटिव है और बी क्रॉस ए क्रॉस बी का नेगेटिव है। अब आया, आपको आया, आपको आया, इधर नकुल, पीछे शाश्वत, इधर बेटा अर्णव, यहाँ पर बेटा क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, तुम्हें समझ में आ गया सर? अमित, चलो जी, यहां तक समझ में आ गया तो मैं एक चीज तो समझ गया कि भाई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर नहीं है। बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल नहीं है बल्कि निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? बिकॉज सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। आज तुम देख रहे होगे मैं हंसने के मूड में नहीं हूं, बिल्कुल ये टॉपिक हंसी मजाक का है ही नहीं। लेकिन 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 मैग्नीट्यूड यदि देखा जाए डायरेक्शन छोड़ के तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर है। जहां दो बार लगा दे तो वो मॉडुलस नहीं होता। तुम कहोगे परसों तो डिटरमिनेंट बताया था। डिटरमिनेंट तब होगा यदि इसके अंदर मैं लिख दूं 2 3 5 1 तो ये डिटरमिनेंट है। यदि बेटा भाई एक बात सुन, मैं तो हमेशा बच्चों से कहता हूं पहले ये देखो ये डिटरमिनेंट है और यदि बीच में लिख दे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो ये मैग्नीट्यूड है और मैथ में यदि लिख दे -5 तो ये मॉडुलस है जिसमें 5 आ जाता है। दरअसल चक्कर बेटा ये है, तुम समझ भी रहोगे, क्वांटिटीज लिमिटेड है, सिंबल्स लिमिटेड है, तो एक एक सिंबल को कई कई चीजों के लिए यूज करना पड़ता है। अब आगे अगला इंपॉर्टेंट काम मेरे को निकालना है आई पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। अब मुझे क्या क्या निकालना है, अगले 10 मिनट इसी पे जाएंगे। आई क्रॉस आई, जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप, जे कैप क्रॉस के कैप, के कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस जे कैप और आई कैप क्रॉस के कैप। सब अलग अलग आएंगे, आपको बड़े ध्यान से सुनना है। मास्टर फॉर्मूला ये रहा, बस एन कैप को मत भूलना। एन कैप वो यूनिट वेक्टर जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर। यहां पर है बेटा एक्स एक्सिस मतलब आई कैप, जे कैप। अब भाई के कैप मैं नहीं बना रहा, ये रहा के कैप। दिमाग में बनाओ 3D फिगर कैसे बनाओ बोर्ड पर, ऐसे बनाऊंगा तो गड़बड़ लगे हो जाएगी। तो बोलो बेटा ये कौन सा है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, माइनस आई कैप, फिर से बोलो, माइनस जे कैप, ये
रेडी स्टार्ट। सबसे पहले बेटा आई कैप क्रॉस जे कैप सीक्वेंस में नहीं करूंगा। आपको लिखना होता है पहले फर्स्ट का मैग्नीट्यूड, फिर सेकंड का मैग्नीट्यूड, फिर दोनों के बीच का एंगल और फिर एन कैप। तो मुझे लिखना है आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जिस पर भी कैप है मैग्नीट्यूड 1 है। जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, दोनों का एंगल आप बताओ, आई कैप और जे कैप का एंगल, तो ये होगा sin 90। सीधे 1 लिख दो। अब तक क्या पूरा हो गया, ए बी साइन थीटा। अब रह गया एन कैप। एन कैप निकालना है। तुम्हें मैंने बताया था आई कैप क्रॉस जे कैप में हैंड को रखेंगे आई की तरफ, फिंगर्स को घुमाएंगे जे की तरफ। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में हाथ था ए की तरफ, फिंगर थी बी की तरफ। बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर में हाथ था बी की तरफ, फिंगर्स थी ए की तरफ। आई कैप क्रॉस जे कैप में हाथ होगा आई कैप की तरफ। सुन लो कान खोल के, हैंड होगा किसकी तरफ और फिंगर्स, ये रहा हैंड। रहने दो बस ध्यान बोर्ड पे। हैंड, फिंगर्स, खुद भी करके देखो। हैंड, फिंगर्स, थंब। आउटवर्ड का मतलब के कैप, आउटवर्ड का मतलब, तो एन कैप जो है वो के कैप ही है। एन कैप था क्या, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर था एन कैप, लेकिन इस डायरेक्शन का यानी जेड के अलोंग यूनिट वेक्टर तो है के कैप। तो अब की बार एन कैप नहीं के कैप लिखा जाएगा। जिसको बात समझ में आई हाथ उठाइए बेटा। तो ये आंसर आ गया के कैप। अभी पक्का हो जाएगा, क्यों, बहुत सारे हैं हमारे पास। सारे करवाऊंगा, 2-3 मैं बताऊंगा, 2-3 आप बताएंगे। जे कैप क्रॉस के कैप, हेल्प करवाइए। पहले का मैग्नीट्यूड यानी जे कैप का मैग्नीट्यूड, के कैप का मैग्नीट्यूड, दोनों का एंगल sin 90 भी। अब क्या रह गया, एन कैप। हाथ किसकी तरफ, फिंगर्स किसकी तरफ, देख बेटा, ये है जे, ये है के। मैं यदि हाथ ऐसे कर दूं जे की तरफ, तो फिंगर्स के पे जा रही है या आई पे, गलत रखा है, ऐसे रखो। हैंड जे की तरफ, फिंगर्स के की तरफ। देख आंसर निकालना इस समय इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है समझना। हैंड किसकी तरफ रख, कई बच्चे कहते हैं यूं क्यों नहीं रखा। अबे रख के मिल के आ रहा, क्या फिंगर्स जो मेरी किस पे जा रही है, आई पे जा रही है, और मुझे फिंगर ले जानी किस पे है, कौन सा है ये, तो यहां लिखा जाएगा आई कैप, और इस तरह से आंसर आएगा आई कैप। जिसको समझ में आ गया हाथ उठाइए बेटा। अच्छा बार बार कहूंगा, बार बार हाथ उठाना। देख मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि दिमाग में घुसा के छोड़ूं। के कैप क्रॉस आई कैप, हाथ रखने का तरीका भी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा ऐसे हाथ रख लेगा जिंदगी भर उसकी फिंगर्स आई पर आएंगी, के पर नहीं। अब बेटा पहले बताओ के कैप का मैग्नीट्यूड, सारे बोल दो, जोर से बोल दो, 1। आई कैप का मैग्नीट्यूड साइन थीटा 90 है, 1। अब रह गया एन कैप। बता हाथ किधर रखूं और फिंगर्स, जल्दीबाजी नहीं, हैंड के की तरफ। देख यदि मैं ऐसे रखूं, भीग दे के मत चले जाना, समझा। हैंड के की तरफ, फिंगर्स जाके जे पे जुड़ रही है, गलत रखा है ना, ऐसे रखूं। हैंड किसकी तरफ के, फिंगर्स किस पे जाके टच हो गई, हैंड किसकी तरफ, ये कौन सा है, हैंड किसकी तरफ, फिंगर्स, एन कैप। भाई अब तो आने लगा, यानी जे कैप इज द आंसर। 10-5% तो आने लगा। अभी तो 3 हुए हैं, 6 बाकी है। जे कैप क्रॉस आई कैप। अब की बार देख मैं कम बोलूंगा, अब ज्यादा। मैग्नीट्यूड आई कैप का मैग्नीट्यूड
अब एन कैप में सारा खेल है। हैंड किसकी तरफ? फिंगर्स हैंड जे, फिंगर आई, ठीक है भैया माइनस के, ठीक है भैया माइनस के क्या? लेफ्ट हैंड लगा रही हो भैया, कितनी बार बोला मैंने, होता है ये। देखो हैंड रखो जे की तरफ। अभी पता है आपके और मेरे में अंतर क्या आ रहा है? मैं बोर्ड की तरफ से बता रहा हूँ, डायरेक्शन उल्टी पड़ रही है। मैं रजिस्टर की तरफ से भी बताऊंगा। पहले मैं चाह रहा हूँ कि एक बार कंसेप्ट सीख लो, अप्लाई करो ना करो, तुम मुझे इमेजिन करके आंसर दो। रजिस्टर के हिसाब से बताऊंगा, क्योंकि आखिरी में तो रजिस्टर में लिखोगे। मैं कहूं ये है जे, रजिस्टर में ये है जे, रजिस्टर में ये बनाते हो तुम एक्स और ये बनाते हो वाई, सारा गुड़ गोबर हो जाता है। टाइम लगेगा, एक दिन फालतू लगेगा और तो कुछ नहीं होने का। रजिस्टर के हिसाब से कौन समझाएगा? मैं ही तो समझाऊंगा। पहले मुझे मेरे हिसाब से, मुझे इमेजिन करके अपना हाथ बंद कर लो, मेरे हिसाब से जवाब दो। मेरा जे कैप क्रॉस आई कैप, हैंड जे की तरफ है, फिंगर्स आई की तरफ है, थंब के कैप या माइनस के कैप इनटू द पेपर, तो माइनस के कैप, तो आंसर आ गया माइनस के कैप। वो तो आना ही था, मैंने कहा था ए क्रॉस बी का निगेटिव होता है बी क्रॉस ए। तो जब आई क्रॉस जे के आया था तो जे क्रॉस आई को तो माइनस के आना ही था। आई क्रॉस जे था के, तो जे क्रॉस के होगा, जे क्रॉस आई होगा माइनस के, क्योंकि ए क्रॉस बी का निगेटिव है बी क्रॉस ए। चलिए जी, के क्रॉस जे 1 इंटू 1 तो मैंने लिख दिया। अब बेटा हैंड के की तरफ तुम मत यूज करो, तुम्हें रजिस्टर के हिसाब से जब बताऊंगा तब करना। हैंड के की तरफ, फिंगर कहां ले जानी है? जे पर। देख हैंड के की तरफ, फिंगर जे पर टच हो गई, क्या? माइनस आई कैप, तो ये हो गया माइनस आई कैप। और लास्ट ये वाला सीधे लिख देता हूं, के क्रॉस आई आया था जे, तो ये आएगा माइनस जे कैप। एक बार ये 3 और बता दूं फिर खत्म करें, फिर मैं तुम्हें रजिस्टर के अकॉर्डिंग बताऊंगा। आई कैप क्रॉस आई कैप, पहले आई कैप का मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड, दोनों में एंगल, आई और आई में एंगल। भाई ये पहला भी आई दूसरा भी आई, तो दोनों के बीच का एंगल, तो साइन 0 0। आगे तो लिखने की जरूरत ही नहीं, हटाओ इसे, ये 0 आ गया। जब भी वेक्टर पैरेलल होंगे थीटा हमेशा 0 होगा और साइन 0 0 हो जाएगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। तो आई क्रॉस आई 0। अच्छा जे और जे के बीच का एंगल 0, तो ए भी 1 बी भी 1, साइन 0 0, तो आगे कुछ लिखो ही मत, 0 0 आ गए सारे। तो आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के। अब ना तुम बोर्ड को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अपने रजिस्टर पर के मत बनाना, इधर बनाओ एक्स मेरे साथ साथ, जिससे जिंदगी भर दिक्कत ना हो। एक्स और वाई जैसे बनाते हो बना दो, एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई बना लो रजिस्टर पे और सामने रख लो। अभी इसका पार्ट 2 भी आएगा जो मोबाइल में देख रहे हो। कितना स्लो मोशन में, भैया जल्दी से करो। कर लिया? एक्स और वाई बना लिए। बताओ 1 सेकंड, आप मुझे बताओ कि आपने कैसे बनाया, ये कौन सा बनाया? सारे अब 2 मिनट पेन रख दो, सिर्फ आपको हाथ चलाने हैं, वो भी राइट हैंड। ये वाला क्या बनाया? रजिस्टर, इसे तो गायब कर रहा हूं मैं सामने से। ये क्या बनाया? वाई। अब मेरे वाले को भूल जाओ जो रजिस्टर पे बना है, सामने क्या बना है? इस तरह से रखो रजिस्टर। ये क्या बना है? तो अब वाई ये है ना, सारे देख रहे हो? इधर क्या बना है? यहां क्या बना है? यहां क्या बना है? और इधर क्या बना है? अब के जेड कहां होगा? ऊपर। तुम लोग रजिस्टर पे जब बनाओगे तो हमेशा जेड ऊपर होगा।
ये बोर्ड और रजिस्टर का कंफ्यूजन जो है कोई क्लियर नहीं करता, बच्चे वहीं से दुखी रहते हैं। हम बोर्ड पे बता के सोचते हैं हमने सारा क्लियर कर दिया, कुछ भी नहीं हुआ। ये कौन सा है? जेड। और रजिस्टर में अंदर घुस जाओ तो अब जरा मुझे आई कैप क्रॉस जे कैप करना है। अब आप अपने रजिस्टर के हिसाब से राइट हैंड को आई की तरफ और फिंगर्स को जे की तरफ ले जाओ। कोशिश खुद करो। आई यानी इधर राइट हैंड, फिंगर्स जे की तरफ, उल्टा कर दो, जो ऐसे रखो, यूं रखो, आई इधर, इधर बैठो पहले, यहाँ बॉक्स, अब हाथ ऐसे करो। अब हो गया बस, ये आई की तरफ। हाँ भाई करा, हो गया तुम्हारे से। हैंड किसकी तरफ रखा? ऐसे रखा होगा सबने। फिंगर्स किस पे? जे पे। थंब कहाँ आया? ऊपर का मतलब के कैप आया ना। मेरे वाले में भी यही था। आंसर थोड़ी बदल जाएंगे, बस रेफरेंस बदल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक सारे नहीं पूछ रहा मैं पूछ रहा हूं के कैप क्रॉस जे कैप। देख जल्दीबाजी करोगे तो गड़बड़ करोगे। के क्रॉस जे, अपने रजिस्टर में के की तरफ राइट हैंड और जे की तरफ फिंगर। के कहाँ है? इनवर्ड, ऐसे रखो राइट हैंड, फिर के की तरफ। अब फिंगर को जे से टच कर दो। जे इधर है ना, ये के और ये जे, घुमाओ जे की तरफ। हम किधर आया? के ऊपर है, यहाँ ऐसे रखो हाथ यूं करो, यूं। ये अभी किधर है? हाथ किधर की तरफ है? के क्रॉस जे है ना। के कहाँ है? के, उंगलियों को नीचे लाओ, किससे टच हो गई? हैंड किधर रखा? के। फिंगर्स कहाँ रखी? जे। हम कहाँ आया? माइनस आई कैप या प्लस आई कैप? आ गया। पक्का मन मानो। अभी देख घर जा करके जब तक नहीं करोगे दोबारा, ये यहीं का यहीं रह जाएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग हो चुकी है। रिकॉर्डिंग में ये चीज तो पॉज कर दूं, बेकार ही यहाँ के इसमें किसी को दिख तो रहा नहीं होगा। पॉज कर रहा हूं भाई। तो मेरे बेटा, मैंने अभी जो पिछले पेज पर प्रूफ किया था ये, अब मैं यहां पर इरेज करके तुम्हें इसका शॉर्टकट बताता हूं, जिससे तुम्हें ये कभी भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाथ कहां मोड़े। ये है सर्किल, इस पर बना दूंगा मैं आई, जे और के। अब गौर से सुनना 2 मिनट। मुझसे कोई कहे कि आई कैप क्रॉस जे कैप, तो मैं जाऊंगा आई और जे, आई से जे की तरफ। जो बचा वही आंसर है। मेरे से कोई कहे जे क्रॉस के, तो मैं जाऊंगा जे से के की तरफ, सर्किल की डायरेक्शन में। बचा कौन सा? के कैप क्रॉस जे कैप। बचा कौन सा? अरे के क्रॉस आई, ये मैंने वहां पर जे लिख दिया। के क्रॉस आई क्या है बेटा? अब सुनो, ये तो आ गया। अब मैं फिर पूछता हूं, 2-4 मिनट लगाते ही ये सबसे आसान तरीका डेवलप हो जाएगा मेरे बेटा। अब मैं पूछता हूं जे क्रॉस आई, पहले बताओ कहां से चलना है? जे से आई की तरफ। जे से आई की तरफ पहले बताओ सर्किल की डायरेक्शन में चला या उल्टा चलना पड़ा? अपोजिट या सेम? माइनस आई कैप लिखेंगे, बचा हुआ माइनस लगा के। अबे यार क्या कर दिया? माइनस के कैप। समझ में आ गया? जे क्रॉस आई माइनस के कैप। अच्छा अगला बताओ, आई क्रॉस के। पहले बताओ मैं आई से के पर जाऊंगा, सेम डायरेक्शन में सर्किल के चला या अपोजिट? सेम या अपोजिट? माइनस। क्या लिखूं? माइनस जे कैप। के क्रॉस जे सर्किल की डायरेक्शन में अपोजिट? क्या लिखूं? अच्छा, यानी सर्किल की डायरेक्शन में लिखे चले तो प्लस, सर्किल के अपोजिट चले तो, और यदि चले ही ना तो जीरो। जैसे मैं कहूं आई क्रॉस आई, मुझे बता आगे चला या पीछे चला या चला ही नहीं? चला नहीं तो जीरो। अभी देख, अब आप बताओगे मुझे
ये रहा सर्किल, बस ये सर्किल आपका जान है, इसमें सारे आंसर है आई, जे और के। अब आप मुझे बताने की तैयारी शुरू करो। आई कैप क्रॉस जे कैप, जे कैप क्रॉस के कैप, के कैप क्रॉस आई कैप, आई कैप क्रॉस के कैप, के कैप क्रॉस जे कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप, आई कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस के कैप। सर्किल की डायरेक्शन में चले तो प्लस, उल्टा चले। लेकिन ये सिर्फ लर्न करने का तरीका है, असली लॉजिक तो वही है जो मैंने हाथ से सिखाया, असली फॉर्मूला वही है, ए बी साइन थीटा एन कैप। ये सिर्फ जैसे कहते हैं ना शॉर्टकट ट्रिक है बेटा। कई जगह ना ट्रिक्स होती हैं, जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई एक चीज वैसे ही पूछता हूं मैं आपसे, फिर मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, जिसे मैंने पहले बता रखा हो तो वो बोलना मत बेटे। एक सेकंड इधर आना बेटा, बोर्ड पर कोई नंबर लिखो। अभी तुम लोगों को एक ट्रिक ही बता देता हूँ, जल्दी आ जाओ बेटा। कोई भी नंबर लिख दो, 4-5 डिजिट का, छोटा छोटा। रुक जाओ, ओके बेटा आओ, इसके आगे 4-5 डिजिट और लिख दो, लिख दो। एक सेकेंड, 1792। ठीक है बेटा, आना तो 4, इसके आगे 4-5 डिजिट और लिख दो। लास्ट में आना बेटा, इसमें 2 एक और लिख देते हैं, 1 3 5 2 7, 2 और लिख दे कोई भी डिजिट। अब इसे 5 से मल्टीप्लाई करके चले जाओ। नहीं कर पाओगे? देख एक ये आंसर है। करे भाई, मैंने कैसे किया? कुछ नहीं, 2 4 ही चेक कर लो। 5 × 40, 4 कैरी, 5 × 5 और 4, 5 7 35, 3 कैरी, 5 2 10, 3 13। आप चेक कर लेना, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट तो आएगा, ये आएगा। ये सिर्फ एक ट्रिक है, आपको बताऊंगा, आप सिर्फ पीट लोगे कि यार ये तो बड़ी आसान है। इसमें सिर्फ मैंने क्या किया, 5 नहीं लिखा, इसे 10/2 कर दिया। मुझे पता था 5 से मल्टीप्लाई करना देर लगेगी, मैंने 10/2 का मतलब एक 0 बढ़ा के 2 से डिवाइड, तभी तुमने देखा वहां से लिखता आया 2 1 2, 2 1 2, 2 6 12, वहां से लिखता हुआ आया सीधे आंसर। कोई भी मैथ जो होती है मैजिक नहीं होता, एक ट्रिक होती है, वो किसी को आती है किसी को नहीं आती, बस ये अंतर है। मेरे पे ऐसी बहुत सारी ट्रिक है, जैसे आपको जब बात ही चल रही है 4 1 3 2 7 9 6, इसे 9 से डिवाइड करना है, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक है। क्या है ट्रिक, वो सब बताऊंगा कभी, तसल्ली से बैठ के एक लेक्चर लूंगा, करीब 40 के करीब ट्रिक है। मैं बोर्ड एग्जाम में अपने बच्चों को बोर्ड एग्जाम से 1 महीने पहले सिखाता हूँ, जिसके कारण बाकी बच्चे न्यूमेरिकल में, जिस न्यूमेरिकल में 10 मिनट लगाते हैं, मेरे स्टूडेंट हार्डली 2 मिनट में कर देते हैं। सिर्फ ट्रिक्स हैं। जैसे आपसे कहें 19 स्क्वायर या 18 स्क्वायर, 17 स्क्वायर, इन सबके स्क्वायर करो। इसका संस्कृत में रूल है या दूनम ताव दूनी कृत्यम वर्चे योजित। अब तुम कहोगे ये क्या है, तो अभी रहने दो, आज के लिए ट्रिक्स बताऊंगा। तो फिलहाल मेरा कहने का पर्पस ये था कि सर्किल एक ट्रिक है, ये सर्किल कोई मेथड नहीं है। अब एक लास्ट बार पूछ करके खत्म, बताऊंगा ऐसी ट्रिक किसी दिन, बताऊंगा बैच में किसी दिन, जब छोटा टॉपिक होगा। देख पढ़ाई तो रोकूंगा नहीं, इसके लिए जिस दिन छोटा टॉपिक होगा तो लूंगा। आई कैप, जे कैप, के कैप। अब एक लास्ट बार बता दो, फिर न्यूमेरिकल पे आते हैं। आई कैप क्रॉस कैप नहीं बोल रहा अभी थोड़ी देर के लिए, जबकि बोलना मस्ट है, लेकिन टाइम वेस्ट होगा। आई क्रॉस ए, जे क्रॉस के क्रॉस आई, के क्रॉस जे, आई क्रॉस के क्रॉस के, सारे आ गए। अब देखो इस मेथड और उस मेथड से क्या न्यूमेरिकल में अंतर आता है। मुझसे कोई कहे
2i कैप क्रॉस 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप। पहले बेटा दोनों मेथड से बताऊंगा। सर्किल के हिसाब से पहले ब्रैकेट खोलो। अच्छा एक बात और याद रखना, a क्रॉस b और b क्रॉस a इक्वल नहीं है। अब लास्ट 5 मिनट और दे दो, a क्रॉस b और b क्रॉस a इक्वल नहीं है। वेक्टर मैंने बोला नहीं a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, इतनी बार बोलना है तो मैं शॉर्टकट के लिए उसे गायब कर रहा हूं, जबकि वो मस्ट है। तो आप जो पहले है वो पहले लिखोगे, जो बाद में बाद में। पहले जरा इसको इससे मल्टीप्लाई करना बता दो आंसर। 6i क्रॉस i, क्रॉस का निशान है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, बोलिए 4 डिले मत पढ़ो, i कैप क्रॉस, बोलो अगला 2। अब सर्किल में से देख के बताना यार, हो गया तैयार। i क्रॉस i 0 इंटू 6 खत्म। i क्रॉस j यानी ये तो 0 हो गया। i कैप क्रॉस j कैप k कैप 4k कैप प्लस i कैप क्रॉस k कैप, बोलो i कैप क्रॉस k कैप, तो ये हो गया माइनस 2j कैप। अच्छा जी ये हो गया। अब एक बार इसी को कल के मेथड से करते हैं। सर्किल हटाओ, डिटरमिनेंट मेथड तो भूल गए होंगे अब तक नहीं, क्योंकि बच्चों की मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है। एक चीज के 2 तरीके बता दो, दूसरा बता दो पहला गया। मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा करूंगा यहां से, यानी कि 2i कैप क्रॉस, लेकिन मेथड कल का होगा 3i कैप 2j कैप 1k कैप। याद आ जाएगा शायद। डिटरमिनेंट थर्ड ऑर्डर, पहली रो में i कैप j कैप k कैप, i का कोएफिशिएंट 2, j और k है नहीं, i का कोएफिशिएंट, j का, k का, ब्रैकेट ओपन। पहले लिखेंगे i कैप, यानी अभी तैयार तो है, प्लस k कैप। बोल सकते हो i वाली रो और कॉलम छोड़ के, आप लोग बता दोगे तो जरा 0 0, j वाली रो और कॉलम छोड़ के 2 0 3 1। ठीक है बेटा, क्या बेटा अगला 2 0 3 2। अच्छा अब इसे 0 इंटू 1, 2 इंटू 0, 0 माइनस 0 खत्म, 0 i कैप। अच्छा 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 और माइनस j से मल्टीप्लाई करें, माइनस 2j कैप। अच्छा 4 माइनस 0 तो प्लस 4k कैप। वो आंसर क्या था और ये क्या है, सेम है। तो बच्चे कहते हैं सर कौन सा बेटर है, हम किसे अप्लाई करें। देख नंबर दोनों के बराबर मिल रहे हैं, तुम्हें कौन सा आसान लग रहा है, डिटरमिनेंट या डायरेक्ट सर्किल वाला? वो अभी इसलिए लग रहा है क्योंकि उसमें पहली ब्रैकेट में एक टर्म थी। मान लो मैं देता 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप और क्रॉस होता 5i कैप प्लस 7j कैप प्लस 11k कैप। तो सोचो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने में कितनी सारी टर्म्स। नहीं जो भी है समझ गए ना। तुम सोचो ओपन करने में बहुत सारी टर्म्स हो जाती, इसमें गलतियों के चांसेस ज्यादा हैं, इस वाले में गलतियों के चांसेस कम है। छोटा क्वेश्चन हो या बड़ा, ये 4 लाइन में हो जाता है। पहले थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, फिर एक्सपेंशन, फिर आंसर। तो मेरे नजर में ये बेटर है, लेकिन ये अपनी जगह। देख मैंने एक बार बोला था, जैसे एक चीज के 2 मेथड है, शायद ये 5-7 दिन पहले बोला था कि एक फौजी है, जब फ्रंट पे जाता है उसे डंडा भी देते हैं और बंदूक भी देते हैं। अब तुम्हें देखना है कब डंडा चलाए कब बंदूक। दुश्मन ने तुम्हारी गिरबान पकड़ ली, तब तो लठ मारने में फायदा है उसके, गोली थोड़ी चलाएगा निशाना साध के। और यदि दुश्मन दूर खड़ा है और तुम डंडा फेंक के मार रहे हो तो बेवकूफ हो, अब गोली मार। मैंने तुम्हें 2 चीजें दी हैं, एक डंडा दे दिया और एक गन दे दी। अब तुम्हें देखना है कहाँ पे किससे फायदा है, कहाँ से छोटा होगा। तो लास्ट लाइन बोल के आज का पैकअप, जब किसी एक ब्रैकेट में बहुत कम टर्म हो, एक टर्म या 2 टर्म, सारे ना हो,
तब तो ये मेथड शॉर्ट रहता है, और जब सारी टर्म हो आई जे के सब कुछ, तो ये वाला मेथड सही आंसर देता है, कंफ्यूजन कम है। अब बाकी तुम्हारी मर्जी, दोनों में नंबर तो पूरे मिलते हैं। आज की छुट्टी रहेगी।